Hello, dear class 9 students. Welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 9 students, कैसे हैं आप लोग? ज़रा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में क्या हालचाल है एंड क्या आप रेडी हैं आज के इस क्विज सेशन के लिए। तो मैम ने क्विज क्यों कहा भाई, समझ जाइए, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs ऑफ योर चैप्टर दी लिटिल गर्ल। मैं आपको बता दूं, लिटिल गर्ल ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, एक्सप्लेनेशन, समरी एंड सॉल्यूशंस। सो डोंट वरी कि मैम अब क्या होगा, वीडियो कैसे देखें। तो आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि हमारा चैनल देता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कोर्स के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक दिख जाएगी, वहाँ से आप क्लास 9 के जितने भी चैप्टर्स एंड पोएम्स हैं उन्हें स्टडी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ MCQs आर सुपर इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है ना। आपके जो भी बोर्ड होते हैं उन सभी में MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनका, क्योंकि मैं मानती हूँ यार, अगर 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन टिक करके बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों ना ले लें, राइट। सो पूरा वीडियो एक क्विज के फॉर्म में चलेगा। कमेंट सेक्शन में आपने जो है जैसे ही क्वेश्चन देखना है उसका आंसर बता देना है एंड लास्ट सभी स्टूडेंट्स पॉजिटिवली जो है अपने स्कोर कमेंट करके बताएंगे जितने भी मार्क्स आपके आए हों, ताकि मैं जो है आपकी प्रोग्रेस चेक कर पाऊँ। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। देरी किस बात की है, चलो लिटिल गर्ल पढ़ के ही आना। क्या बोला मैंने? सीधे MCQ पे कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि MCQ इज इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस। MCQ में आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि भाई पूरी कहानी क्या थी वो क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दैट इज नॉट क्लियर तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कहूंगी MCQ ईजी है, लेकिन इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना। यू हैव टू बी वेरी थरो विद योर कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, और मैंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरी स्टोरी को समझाया है, जिन्होंने साथ में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, राइट। तो चलो, द लिटिल गर्ल क्या थी कहानी, फटाफट से रिकॉल कर लें। अरे तुमको इमेज देख के ही समझ आ जाएगा। छोटी सी बच्ची है, पापा है, पापा क्या कर रहे हैं? डांट लगा रहे हैं, बच्ची डर रही है। तो एग्जैक्टली ये पूरी स्टोरी एक लड़की केजिया के ऊपर है जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, राइट। एंड वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है कि मैं पापा से नहीं मिलूँ, ये करूँ, है ना, और उनसे बात करने में डरती है। एंड एक दिन उसने सोचा कि अपने पापा को खुश करने के लिए उनको एक सरप्राइज दूँ, लेकिन बेचारी खुश करने के बजाय और डांट खा ली उसने, क्योंकि जो है इसने काम बिगाड़ दिया था। ठीक है, एंड देन एट लास्ट, फिर अंत भला तो सब भला, फाइनली जो है ये अपने पापा की फीलिंग्स को समझ पाती है कि जितना कठोर मैं उन्हें समझती हूँ वो उतने कठोर नहीं है, राइट। वो भी इंसान है, वो भी थक जाते हैं जीवन में, इसलिए शायद वो इसको इतना प्यार नहीं कर पाते हों या टाइम नहीं दे पाते होंगे। ओके, क्लियर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट से इसका आंसर हम देखेंगे। द पिन कुशन गिफ्ट वॉज मेड ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ डैश। A ब्लू सिल्क, B पिंक सिल्क, C ऑरेंज सिल्क, या D येलो सिल्क। तो आप चाहो तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हो, या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लो और स्कोर आप लास्ट में बता देना। ठीक है, अब इतने सारे तुमको अगर ऑप्शंस कमेंट नहीं करने, कोई बात नहीं, आप लास्ट में स्कोर जरूर बताना। ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाओ। ठीक है, सॉल्व जरूर करना है, ये नहीं देखना है अरे पलक मैम जल्दी आंसर बताओ। देखो बच्चा, देखो एक बात मैं बताऊं, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, आप सिर्फ देखते जाओगे चीजों को, फॉर दैट टाइम बीइंग आपको लगेगा कि हमें सब याद हो रहा है। क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं जो आके पूछते हैं पलक मैम सामने तो पढ़ लेते हैं, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। अरे क्यों? क्योंकि तुम मेरे तरीके से पढ़ते ही नहीं हो। मैंने कितनी बार बताया है, जो भी मैं सवाल दूं पहले उत्तर पे मत भगो, अरे मैम ने क्या बताया है, खुद से दिमाग लगाओ ना। आपने पढ़ा है मेरे साथ चैप्टर, क्या आंसर होगा, और फिर चेक करो। और अगर फिर गलत निकलता है तो आपको ये समझना है मेरा ये कंसेप्ट वीक है, मुझे इसको दोबारा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आप सब अपनी नोटबुक्स में इन्हें सॉल्व करते जाएंगे। जो भी आंसर आपको लगता है ABCD फटाफट लिखो, कुछ सेकंड्स में दूंगी एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। चलो, अब पहले तो सवाल क्या है, देखो, पिन कुशन गिफ्ट। तो ये पिन कुशन, पहली बात तो पिन कुशन क्या होता है? कुशन सबके घर में होता है ना, छोटा सा तकिया होता है ऐसा स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर या राउंड होता है। तो पिन कुशन बेसिकली ये गिफ्ट जो है ना, केजिया जो लड़की थी उसने सोचा था, उसकी दादी माँ ने उसको सजेस्ट किया था कि तुम अपने पापा के बर्थडे पे, है ना, नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है, तो तुम एक गिफ्ट दो। तो वो पिन कुशन उसको बनाने को दिया। तो पिन कुशन बनाने के लिए उसकी दादी माँ ने उसे एक सिल्क का कपड़ा दिया। ठीक है, अब वो सिल्क का कपड़ा कौन से कलर का था? ब्लू, पिंक, ऑरेंज, येलो। सो देखो, इतनी माइनर डिटेल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं एंड दैट विल बी ओनली क्लियर कि अगर आपने पूरा पार्ट पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ समरी पढ़ के जो है आ गए, नहीं, पूरा लेसन पढ़ोगे, और बहुत लंबे लंबे लेसन नहीं है। ठीक है, पूरा लेसन पढ़ोगे तो आंसर बताओगे मैम D है येलो सिल्क, है ना। उसकी दादी माँ ने उसे कौन सा सिल्क दिया था? येलो कलर का सिल्क, इसलिए उसने येलो कलर का कुशन बनाया था। ओके, ऑलराइट, चलिए
नोटबुक लिख रही हूँ मैं, और मैं उम्मीद करती हूँ मैं लिख रही हूँ तो सबने अपनी नोटबुक्स निकाली हैं। अब तैयार हो जाइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। When Kezia's father arrived in the room with the ruler, she went hiding dash. A. Under the bed. B. Inside the storeroom. C. In the garage. Or is it D. Under the bedclothes? तो सवाल है, जब केजिया के पापा उसके रूम में आए रूलर के साथ। रूलर क्या होता है? स्केल। ये कब की बात है? जब उसको डांट पड़ने वाली थी, राइट। उसका जो है ना, पापा के उसने कागज जो है फाड़ के डाल दिए थे, तो उसे डांट पड़ने वाली थी या मार भी पड़ने वाली थी एक्चुअली। तो उसके पापा रूलर लेके आए थे। जब वो रूलर लेके आए तो शी वेंट हाइडिंग। हाइडिंग यानी क्या? वो किसके नीचे छिप गई? मतलब देखो, इतनी सी डिटेल भी याद होनी चाहिए, वो किसके नीचे छुपी थी? अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे। इनसाइड द स्टोर रूम, स्टोर रूम के अंदर छुप गई थी। इन द गैरेज, गैरेज के अंदर छुप गई। गैरेज पता है ना क्या होता है? जहाँ कार्स, जहाँ घर में गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं, राइट। और अंडर द बेड क्लोथ्स। बेड क्लोथ्स क्या होता है? बिस्तर पे जो बिछी चीजें होती है, जैसे बिछी हुई चादर, हम चादर ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं ना, उनके नीचे वो छुप गई। तो कहाँ छुपी थी? ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अंडर द बेड क्लोथ्स। क्लियरली आपके चैप्टर में लिखा था, जब केजिया के पापा आए, तब जाहिर सी बात है, पता है मार पड़ने वाली है, तो डर के मारे वो एकदम से कहाँ छुप गई? अंडर द बेड क्लोथ, चादर के अंदर वो छुप गई। ओके, चलिए तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए, जो कि है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से बताइए इसका आंसर। What did the grandmother give to Kezia when she was sobbing? A. A clean hanky. B. A chocolate. C. An ice cream. D. A toy. अब ये तब की बात है जब केजिया को पापा से मार पड़ गई थी, है ना। रूलर से, स्केल से उसको मार पड़ गई थी। मार पड़ गई तो जाहिर सी बात है, हंसेगी तो नहीं, रोएगी, है ना। और रोने के बाद हम क्या करते हैं? रोने के बाद आपने देखा है ना, ऐसे सिसकते हैं हम, ऐसे नहीं, रो लिया और ऐसे करते हैं ना, राइट। तो केजिया जो है रोने के बाद क्या कर रही थी? शी वॉज सॉबिंग। दिस इज नोन एज सॉबिंग, व्हेन यू आर एक्चुअली क्राइंग एंड उसके बाद आप सिसकते हो ऐसे करके, तो उसे सॉबिंग कहते हैं। तो जब केजिया सॉबिंग कर रही थी, सॉब कर रही थी, तो उसकी दादी माँ ने उसे क्या दिया? एक साफ हैंकी दिया, एक चॉकलेट दी, एक आइसक्रीम दी या एक टॉय दिया। तो ये तो बड़ा ही बेसिक से सवाल है। सॉबिंग कर रही है, रो रहे हो, तो आंखें और नाक दोनों बह रही होगी, राइट। ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे क्या, हम भी कभी रोते हैं तो आंख नाक बहने लगती है, तो उसे साफ करने के लिए क्या दिया जाएगा? अ क्लीन हैंकी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। केजिया की दादी माँ ने उसे क्या दिया था? अ क्लीन हैंकी, है ना। ठीक है, चलो। Question number 4 on your screen says, in the end, Kezia felt that dash. A. Her grandmother had a big heart. B. Her father had a big heart. C. Her mother had a beautiful smile. Or D. Her mother had a big heart. यानी in the end, कहानी के अंत में, जैसे मैं हर बार बता रही थी, अंत भला तो सब भला। तो कहानी के अंत में केजिया क्या फेल्ट यानी क्या महसूस करने लगी? फेल्ट बेटा फील का पास्ट टेंस होता है ना। ये बेसिक ग्रामर में सिखाती जाऊंगी। फील्ड कुछ नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे लिखाते हैं, ये गलत है। फील का पास्ट टेंस होता है फेल्ट। तो केजिया को क्या फीलिंग आई, उसने क्या महसूस किया अंत में? सो अब पूरी कहानी में दो किसके बॉन्ड की मेनली बात बताई गई है? एक बाप और बेटी की, है ना, केजिया और उसके पापा की। तो इनिशियली वो क्या समझती थी कि उसके पापा कितने सख्त हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, उसे डांटते हैं और एक जायंट जैसे लगते थे उसे। लेकिन अंत में उसे समझ आया कि यार ये भी तो बेचारे इंसान हैं, इनका ख्याल रखने के लिए कौन है, पूरे दिन थक हार जाते हैं। तो फिर उसको लास्ट में समझ आता है कि उसके पापा का दिल तो बहुत ही बड़ा है, वो उससे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? In the end, Kezia felt that her father had a big heart. Okay, सभी, अच्छा मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं सबके सब सुपर इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बनी रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5 which says, Kezia was beaten up with a ruler by her father because A. She failed in her exam. B. She disagreed to sleep alone. C. She went to ice cream parlor. Or D. She toned down the papers of her father's speech. अब बार बार ये बात हो रही है कि केजिया को मार पड़ी थी, है ना। तो याद करो केजिया को मार पड़ी क्यों थी? बिकॉज यानी उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गई, या फिर उसने अकेले सोने से मना कर दिया, या वो आइसक्रीम पार्लर चली गई थी, या फिर उसने अपने पापा की स्पीच के जो पन्ने थे उन्हें फाड़ दिया। टॉर्न डाउन का मतलब क्या होता है? फाड़ देना।
सो वी ऑल नो उसके पापा क्यों गुस्सा हुए थे भाई, कि उनकी स्पीच थी अगले दिन पोर्ट अथॉरिटी में उन्हें बोलनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषण था, वो भाषण के कागज टेबल पे रखे थे और केजिया को क्या करना था, अपना पिन कुशन भरना था, तो उसने बिना देखे उन कागज को लिया और फाड़ के उस पिन कुशन के अंदर डाल दिया, राइट। तो अब उसके पापा को पता चला, वो बड़े गुस्से हुए एंड देन उन्हें उसे जो है मार पड़ी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केजिया वाज बीटन अप विद अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज शी टॉर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। ऑल गुड, चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। The butcher in Kezia's nightmare had a dash. A. Wide smile. B. Dreadful smile. C. Long hands. या D. Big toes. नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर सबको पता है मैम, बुरा सपना, जो कि हमें भी कभी कभार आता है, राइट। अब बुरे सपने में तो कुछ भी चीजें आ सकती हैं अजीब सी, एंड स्पेशली केजिया तो एक छोटी लड़की थी, तो छोटे बच्चों को ना बहुत ज्यादा ऐसे बुरे सपने आते हैं, राइट, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि शायद ये उनके साथ रियल लाइफ में हो रहा होता है, वो रोने लगते हैं। सो केजिया के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे बुरा सपना आया, और बुरे सपने में कौन आया? बच्चा। बच्चा क्या होता है? ये बेसिकली कसाई को कहते हैं, कसाई वर्ड सुना है, जो मीट वगैरह जो काटते हैं, तो उनके हाथ में क्या होता है? एक इतना बड़ा नहीं चाकू होता है मीट काटने के लिए, तो वो कितने खतरनाक लगेंगे, राइट। एक छोटी बच्ची के लिए एक बच्चा की इमेज काफी खतरनाक होगी, राइट। सो बताया था कि केजिया के बुरे सपने में जो बुचर आया था उसके हाथ में नाइफ था और एक रस्सी थी, और साथ साथ में बताया था कि इन चारों में से कौन सी चीज थी? वाइड स्माइल, ड्रेडफुल स्माइल, लॉन्ग हैंड्स या बिग टोज। तो जिसको याद है उन्होंने, जिनको ये आंसर याद है उन सभी ने ड्रेडफुल स्माइल के साथ टिक किया होगा ऑप्शन बी को। क्या बताया गया था कि उस बुच्चा के हाथ में, देखो याद करो, ये सारी चीजें बताई गई थी। ये बोला था कि उस बुच्चा के हाथ में एक नाइफ था, देखो पूरा डिटेल याद होना चाहिए, एक रोप माने रस्सी थी, और उसके मुंह पे कैसी मुस्कान थी? ड्रेडफुल स्माइल। आपने कभी ऐसा देखा है हॉरर मूवी या ऐसा जोकर टाइप में, या बहुत ही ऐसे ड्रेडफुल स्माइल होती है, पूरी यहाँ तक चली जाती है ना, एकदम डरावनी सी, जैसे तो वो तुम्हें ही खाने आ रहा हो, राइट। क्लियर है? सो कैसी थी उसकी ड्रेडफुल स्माइल? ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। केजिया's father could not play because, केजिया के पापा क्यों नहीं खेल पाते थे उसके साथ? A. He was a giant. B. He was old. C. He was too tired after work. और D. He had no holidays. अब केजिया के पापा उसके साथ नहीं खेलते थे, है ना, केजिया को ऐसा लगता था, तो इसमें से वजह क्या थी? कि वो जायंट थे, बहुत ही विशाल थे, इसलिए बुढ़े हो गए थे इसलिए, He was too tired after work, या फिर वो काम के बाद इतने थक जाते थे कि वो नहीं खेल पाते थे, या D. He had no holidays, या उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। तो क्लियरली यही बताया गया था कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं खेल पाते थे, क्योंकि काम के बाद जो है ना वो बहुत ज्यादा थक जाते थे। He was too tired after work. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। Whenever Kezia's father came back from office, Kezia was dash. A. Help up with fear. B. Filled up with happiness. C. Felt excited. या D. Felt sleepy. हेल्प अप वैसे बोल सकते हैं, या फिल्ड अप ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, जो आपको सही लगे, है ना। हेल्प अप आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिल्ड अप कर लो। फिल्ड अप विथ फियर, फिल्ड अप विथ हैप्पीनेस, फेल्ट एक्साइटेड, फेल्ट स्लीपी। तो जाहिर सी बात है केजिया जी क्या होती थी? बताओ फटाफट से आंसर। डरती थी अपने पापा जी से, है ना, फादर से बहुत डरती थी। तो जैसे ही वो ऑफिस से आते थे, आतंक चालू, अरे बाप रे पापा आ गए, सही से काम करना पड़ेगा, मस्ती नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, डांट पड़ेगी, है ना। हम सब भी डरते हैं वैसे, केजिया अकेली नहीं है। चलो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फिल्ड अप विथ फियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। केजिया स्नगल्ड हर हेड अंडर डैश। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए द पिलो, बी द ब्लैंकेट, सी हर फादर्स आर्म, या डी हर ग्रैंड मदर्स आर्म। केजिया स्नगल्ड हर हेड, ये मैं अच्छा आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ, ये कहानी के थोड़ा एंडिंग में था, ठीक है, एंडिंग में था, याद करो। केजिया स्नगल्ड का मतलब क्या होता है? अपनापन होता है ना, मुंह किसी के अंदर घुसा देते हैं ऐसे छुपाने के लिए, स्पेशली जब हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। किसी को होता है अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो अपना मुंह कोई तकिए के नीचे छुपा लेता है, कोई ब्लैंकेट ऐसे ऊपर चढ़ा लेता है ना। तो केजिया ने अपना सर कहाँ छुपा लिया था? एंड ऑफ कोर्स वो क्यों डरी हुई थी? वो डरी हुई थी उस नाइटमेयर की वजह से, उस बुरे सपने में
अरे वही अभी जिसकी बात करी थी, बुचर यानी वो कसाई आया था चाकू वाकू लेके, तो बेचारी बच्ची डर गई थी, है कि नहीं। तो उस नाइटमेयर की वजह से डरने के बाद उसने अपना सर कहाँ घुसा लिया, कहाँ स्नगल कर लिया, तकिए के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर, फादर्स के आर्म के उसके पापा के हाथ के अंदर, या फिर हर ग्रैंड मदर्स आर्म, या अपनी दादी के हाथ में वो जाके उसने अपना मुंह छुपा लिया था। सो बोलो मैम क्लियरली, ये तो तब का टाइम था जब केजिया और उसके पिताजी के रिश्ते इम्प्रूव हो गए थे। तो उसके पापा ही घर पे थे उस दिन साथ, तो वो उसको अपने साथ में लेके गए थे रूम में एंड साथ में सुलाया था। तो केजिया ने जो है डर के मारे क्या करा, अपना सर जो है अपने पापा के, ऐसे होते ना हाथ के नीचे अपन छुपा देते हैं, एक प्रोटेक्शन फील करते हैं हम, एक सपोर्ट फील करते हैं कि अब हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। सो केजिया snuggled her head under her father's arm. So option C will be the correct answer. Okay, moving on to question number 10. Quickly tell the answer to this. Kezia's father took his child in his dash. A. Arms, B. lap, C. car या D. none of the above. तो केजिया के पापा ने his child यानी कौन हुआ, किसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है मैम यहाँ पे केजिया की बात हो रही है कि केजिया के पापा ने अपनी बच्ची को किस में, टुक का मतलब क्या हुआ, उठा लेना, ले लेना, किस में ले लिया, आर्म्स में ले लिया, लैप पे ले लिया, लैप समझ आता है ना, पैरों को लैप कहते हैं, ये जो एरिया होता है छोटे बच्चे को अपन लैप पे रखते हैं। सी कार में ले लिया या डी नन ऑफ द अबव। तो याद कीजिए ये वही पूरी स्टोरी चल रही है अभी भी, सपने वाली। तो जो केजिया जब डर जाती है तो उसके पापा उसके रूम में जाते हैं एंड ऑफ कोर्स वो अपनी बच्ची को अकेली नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बच्ची को अपने आर्म्स में भर लिया। ऐसा होता है ना, बच्चा होता है उसको हम यूं गोद में उठा के ऐसे नहीं आर्म से ढक लेते हैं हाथों से। तो केजिया's father took his child in his arms. All right, चलिए क्वेश्चन नंबर 11. What nightmare did Kezia have? तो ये तो डिस्कस हो ही चुका है, इसका तो आंसर कोई गलत बताना ही मत। केजिया को जो बुरा सपना, जो डरावना सपना आया था उसमें था क्या, ए अ जायंट विद अ नाइफ, बी अ बुचर विद अ नाइफ एंड रोप, सी एन एक्सीडेंट अक्रॉस द कंट्री साइड, और इज इट डी अ ड्रेडफुल स्माइल ऑफ द मैकडोनल्ड्स। तो केजिया का बुरा सपना क्या था, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीछे डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर तो गलत नहीं दोगे। क्या था उसका सपना, अ बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू और रस्सी थी। रोप का मतलब सबको पता है ना, रोप इज बेसिकली रस्सी को अपन रोप कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Without any delay, let's move on to question number 12. Question number 12 says, Kezia was scared of, complete the sentence. And इस sentence को आपको complete करना है। A. Going to school. B. Having nightmares. C. Visiting doctor. या D. None of the above. तो scared का मतलब क्या होता है, डर लगना, है ना, डर लगना is scared. तो आपसे पूछ रहे हैं केजिया was scared of, इन चीजों में से केजिया को किससे डर लगता था, स्कूल जाने से, नहीं ये तो मेंशन ही नहीं था। हैविंग नाइटमेयर्स, बुरे सपने, यस ये तब हुआ था, इसने अपनी कुक को बोला था, एलिस थी ना, एलिस जब उसे सुला रही थी अंधेरे में तो कहती है मुझे अकेले सोने में डर लगता है, क्यों, क्योंकि मुझे नाइटमेयर, मुझे बुरे सपने आते हैं। तो अल्टीमेटली उसे बुरे सपनों से डर लगता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैविंग नाइटमेयर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Why was Kezia left at home alone with her cook? अभी कुक की बात की, कुक के ऊपर सवाल आ गया कि केजिया को अकेले घर क्यों छोड़ा गया था उसके कुक के साथ। कुक कौन होते हैं, जो रसोई में खाना वाना बनाते हैं ना, तो उन्हें कुक कहते हैं। ए हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट फॉर फिशिंग, क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी और दादी माँ फिशिंग करने गई थी, मछली पकड़ने। बी हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, उसकी मम्मी और उसकी दादी माँ अस्पताल गई थी। सी दे वेंट टू द कंट्री साइड, वो कंट्री साइड गए थे। या फिर डी दे वेंट टू अ फैमिली फंक्शन, यानी वो एक फैमिली फंक्शन में गए थे। तो क्या था कहानी, कहानी ये थी कि केजिया की जो मदर है वो हो गई थी बीमार, याद है कि नहीं, शी फेल इल। तो अब जो है ना वो बीमार हो गई थी, तो उनको क्या है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अब ऑफ कोर्स सी बात है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाओगे तो आप अकेले तो नहीं छोड़ोगे, तो उनके साथ जो है उनकी दादी माँ भी गई थी, तो वो उस रात हॉस्पिटल में ही रुके थे। तो इसलिए केजिया को किसके साथ छोड़ा गया था, उसकी कुक के साथ। अच्छा, कुक का नाम किस किस को याद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट मी सी,
है ना। केजिया की जो कुक थी उसका नाम दिया गया था चैप्टर में। जिसको याद है लेट मी टेस्ट देयर मेमोरी, खोल के कोई नहीं देखेगा चैप्टर, है ना। जिसको याद है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है बचा? ऑप्शन बी, हर मदर एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द हॉस्पिटल। Okay, let's move on to question number 14 on your screen, which says the father who lived next door of Kezia's would dash. A. Water his plants. B. Speak angrily. C. Make barbecue. Or is it D. Play and laugh? तो यहाँ बात की जा रही है the father who lived next door. पहले तो प्रश्न समझो। The father who lived next door of Kezia's. Next door का मतलब क्या है? नेक्स्ट डोर का बेसिकली मतलब होता है पड़ोसी, यानी किसी का नेबर होना, है ना। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे द फादर हु लिव नेक्स्ट डोर, यानी उनके जो पड़ोसी थे, उनके जो पापा थे, है ना, कौन थे? मिस्टर मैकडोनल्ड, याद है नाम, है ना। मिस्टर मैकडोनल्ड थे, तो वो क्या किया करते थे, है ना। ए. वाटर हिज प्लांट्स, अपने पौधों को पानी देते थे। बी. स्पीक एंग्रीली, यानी गुस्से में बात करते थे। सी. मेक बारबेक्यू, बारबेक्यू बनाते थे। बारबेक्यू देखा है आपने कैसे बनता है? ऐसे सीख आप डालते हो एंड देन उसमें पनीर वगैरह या नॉनवेज वगैरह आप ऐसे ना बारबेक्यू करते हो, पूरा उसका सेटअप होता है, राइट। एंड और इज इट डी. प्ले एंड लाफ, खेलते थे और हंसते थे। तो भाई याद करो, केजिया ने ये देखा था कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो है ना, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, कूदते थे, मजे करते थे। यानी उसको इतना उल्टा लगता था कि मेरे पापा तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये तो कितना मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं और डांट भी नहीं रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? द फादर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर ऑफ केजियाज वुड प्ले एंड लाफ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. Kezia saw these children playing dash. A. Tag. B. Hide and seek. C. Football या D. Badminton. Kezia saw these children. भाई यहाँ these children कौन है? यहाँ these children वही पड़ोसी के बच्चे हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड की अभी जहाँ बात करी ना, तो पड़ोसी के बच्चे, उनके कितने बच्चे थे याद है? 5 children, 5 बच्चे थे उनके। तो वो 5 बच्चे साथ में कौन सा खेल खेल रहे थे? खेल का नाम भी मेंशन किया था भाई लो, टैग, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो ये लोग बेसिकली पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टैग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खेला होगा आप सभी ने भी, है ना। अभी भी खेलते हो कि नहीं? बाहर जाया करो, थोड़ा खेला करो, राइट। फोन वोन से थोड़ा बाहर निकलो। चलो, केजिया सॉ दीज चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाई डिड केजिया टियर दी पेपर्स? बहुत ही जरूरी सवाल कि भाई क्यों फाड़ दिए उससे पापा के वो इतने इंपॉर्टेंट कागजात। ए. टू प्ले, खेलने के लिए। बी. टू क्लीन हर रूम, उसने सोचा होगा कागज फाड़ के मैं बढ़िया रूम साफ करूंगी। सी. टू फिल द कुशन, यहाँ जो वो कुशन बना रही थी उसको फिल करने के लिए। और इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी ये चारों काम करने के लिए जो है उसने कागज को फाड़ दिया था। तो कितनी बार ये डिस्कस हो चुका है, केजिया अपने पापा को एक सरप्राइज देना चाहती थी, फॉर विच ये प्लान की भाई मैं एक मतलब उसकी दादी ने सजेस्ट किया कि एक कुशन बनाऊंगी। तो होता क्या है, देखो कुशन बनाने के लिए, कुशन आपको पता है ना स्क्वायर होता है, यूजुअली स्क्वायर होता है। तो कुशन को मान लो स्टिचिंग डालनी है, तो उसने 3 साइड तो सिल दिए थे। अब हुआ क्या, चौथा साइड उसने ओपन छोड़ दिया। नाउ इट्स कॉमन सेंस ऑफ कोर्स दैट इफ यू आर मेकिंग अ कुशन, राइट, यू नीड टू पुट समथिंग इन इट। आप कुछ अंदर डालोगे नहीं तो क्या कुशन क्या तक किया रहेगा वो, है ना। उसके अंदर फीलिंग होती है ना। तो अब वही सोच रही थी बेचारी कि एक साइड उसने खुला रखा था कि मैं क्या फील करूं इसके अंदर। तो उसने क्या करा, वो सर्च करके गई मम्मी पापा के रूम में, बेडरूम में गई। उसने देखा टेबल पे कागज रखे, तो उसने बढ़िया से कागज लिए, उनको ऐसे 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 बहुत ज्यादा बंच बना दिया और भर दिया कुशन के अंदर ना, और देन उसको सील पैक कर दिया यहाँ से। सो व्हाई डिड केजिया टियर दी पेपर्स? इट्स ऑप्शन सी, टू फिल दी कुशन। देखो एमसीक्यू बढ़िया इसलिए होते हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ गुड रिविजन। ऑल राइट, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17, which says what would Kezia find her mother doing on Sunday afternoons in the drawing room? A. Talking to her father. B. Busy in her work. C. Reading या D. Nothing. अब संडे आफ्टरनून यानी रविवार शाम को, शाम नहीं दिन को, बेसिकली रविवार में दिन को केजिया अपनी मम्मी को क्या करते हुए पाती थी ड्राइंग रूम में, है ना। जब वो ड्राइंग रूम में जाती थी तो उसकी मम्मी क्या कर रही होती थी? पापा से बात कर रही थी, अपने ही काम में व्यस्त थी, कुछ पढ़ रही थी या कुछ भी नहीं, नथिंग, ऐसे ही वैली बैठी हुई थी। सो वी ऑल नो क्या दिया था, क्लियरली दिया था आपकी बुक में
कि व्हेन केजिया यूज्ड टू गो टू द ड्राइंग रूम संडे आफ्टरनून, तो वो ये पाती थी कि उसकी मम्मी कुछ ना कुछ क्या कर रही होती, पढ़ रही होती थी। अब कुछ भी पढ़ सकती है, मैगजीन पढ़ रही होंगी, न्यूज़पेपर पढ़ रही होंगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रीडिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब यही सवाल जो है पूछा गया है कि केजिया ड्राइंग रूम में क्यों केजिया की जो दादी है उसको ड्राइंग रूम में क्यों भेजती थी। सवाल पढ़ती हूँ। Why did grandmother send Kezia to her father in the drawing room on Sunday? यानी रविवार को उसकी जो है दादी माँ क्यों कहती थी कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ अपने पापा के पास, क्या वजह थी? A, to make her comfortable with her father, यानी वो ये चाहती थी कि वो अपने पापा के साथ और ज्यादा जो है ना कंफर्टेबल हो जाए। B, to make her understand her father better, कि वो अपने पिताजी को और अच्छे से समझ पाए। C, to help her have a nice talk with him, उसकी मदद करे कि वो जाके अपने पापा से थोड़ी अच्छी बातचीत कर पाए, हाल चाल एक दूसरे के पूछ पाए। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो वी क्लियरली नो उसकी ग्रैंड मदर को पता था कि केजिया के पापा से नहीं बनती थी, वो बहुत ज्यादा डरती थी। तो जान पूछ के होता है ना, देखो ग्रैंड पेरेंट्स का ये रोल होता है जीवन में, राइट। पर लाइफ को बहुत ज्यादा एक हैप्पी माहौल में कहीं ना कहीं अपने पोते पोती के लिए वो सब कुछ अच्छा चाहते हैं। तभी इसकी दादी माँ ये कहती थी केजिया को, तुम जाओ ड्राइंग रूम में ताकि तुम पापा को अच्छे से समझ पाओ, थोड़ा और कंफर्टेबल हो पाओ उनके साथ, थोड़ी बातचीत करो। होता है ना, व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, है ना, तब आपको पता चलता है कि यार असल में इंसान जिसको हम समझते थे कि इतना बुरा है, इतना बुरा नहीं है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें वैलिड होंगी ना बेटा, कंफर्टेबल भी हो जाएगी वो, उन्हें समझ भी पाएगी और उनसे एक अच्छी बातचीत भी हो पाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन सेज, what did Kezia think of her father when he used to yawn? A, she compared him to Mr. McDonald. B, she compared him to God. C, she compared him to a giant. Or D, none. So this is that part of the chapter which is a bit funny. केजिया जब अपने पापा को यौन करते हो, व्हाट इज यौन? यौन यानी उबासी लेना, है ना, या फिर जिसे हम कहते हैं जमाई लेना, राइट। तो जब वो कहती थी, जब अपने पापा को जमाई लेते हुए देखती थी, तो कैसा होता है ना, पापा लोग जमाई कैसे लेते हैं, तो वैसे भी यूज होता है, तो इतना बड़ा सा मुंह खोलते हैं। अब सोचो वो छोटी सी बच्ची है और जब पापा इतना बड़ा सा मुंह खोलता है ना, तो वो कहती हैं कि ये तो एक ना दैत्य की तरह दिखते हैं, दैत्य यानी बहुत ही एक जायंट की तरह। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, शी कंपेयर्ड हिम टू अ जायंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील when her father looked at her from the spectacles? अब लिटिल गर्ल यानी कौन? केजिया के बारे में पूछा गया है। वो कैसा महसूस करती थी जब उसके पापा उसे स्पेक्टिकल्स यानी जब वो चश्मा पहन के उसे देखते थे। तो देखो चश्मा पहन के देखना क्या होता है ना, कभी कभार पापा लोग या कोई ऐसे इंसान है जब चश्मा डाल लेते हैं तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखते हैं। जैसे मान लो मैंने भी चश्मा उतार दिया, ठीक है, और अब जो है मैं ऐसे करके तुमको देख रही हूँ, यूं ऐसे देख रही हूँ, है ना, ऐसे, तो सामने वाला डर जाएगा, है ना, और छोटे बच्चे तो और डर जाएंगे। तो क्या होता था, जब भी केजिया देखती थी उसके पापा उसको ऐसे चश्मे से देख रहे हैं, तब वो कैसी होती थी? हैप्पी, डांसिंग, जॉयफुल, टेरिफाइड। तो ये तीनों वर्ड्स तो भाई पॉजिटिविटी के ऊपर है, हैप्पीनेस के ऊपर है, तो वो तो बिल्कुल ही फील नहीं करती थी। वो कैसा फील करती थी? टेरिफाइड। टेरिफाइड यानी घबराई हुई और डरी हुई। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21, जवाब बताइए। Why did Kezia start feeling lonely? केजिया को लोनली का मतलब क्या होता है? वो अकेला फील क्यों कर रही थी, है ना। A, because of her father. B, her father scolded her. C, because her mother fell sick. या D, none. अकेला यानी कब? लोनली का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाइम आया था जब उसके घर पे कौन नहीं था, तो वो बहुत अकेला फील कर रही थी रात में सोने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज हर मदर फेल सिक। याद करो ना, अभी बात हुई थी, उसकी मम्मी बीमार हो गई, तो मम्मी और दादी जो है ना हॉस्पिटल चली गई थी, तो वो बहुत अकेला फील करी थी। क्योंकि क्या होता था, जब भी उसे डर लगता था तो उसकी दादी माँ उसे अपने कमरे में साथ में ले जाती थी, राइट। एंड बट दैट नाइट नो वन वाज देयर, सो शी वाज फीलिंग वेरी अलोन। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग? दो लड़कियां कहां पे हैंग कर रही थी या लटक रही थी? तो भाई कौन सी दो लड़कियों की बात है? ये बात हो रही है पड़ोसी की लड़कियां, यानी मैकडॉनल्ड्स के लिए बताया था कि उनकी दो बेटियां थी, तो उनकी दो बेटियां लटक रही थी। तो काय से लटक रही थी? ए, ऑन मैकडॉनल्ड्स शोल्डर्स, उनके कंधों पे लटक रही थी। बी, ऑन मैकडॉनल्ड्स आर्म्स, उनके हाथों पे लटक रही थी।
सी ऑन मैकडोनल्ड्स कोट पॉकेट्स, या बड़े बड़े जो कोट हैं उनकी पॉकेट्स पे लटक रही थी, या डी नन ऑफ दी अबव। तो ये भी बहुत ही आई थिंक माइनर डिटेल है जिसको याद हो। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑन मैकडोनल्ड्स कोट पॉकेट्स। जो उनकी देखो, एक मैं पूरा सीन याद दिलाती हूँ, इनके 5 बच्चे थे ना, तो 5 बच्चे में से एक जो छोटा बेबी है ना, वो यहाँ कंधे पे बैठा हुआ था। ऐसे कंधे पे अपन बच्चे को नहीं बिठा देते हैं, यहाँ उसकी टांग आती है और ऐसे बैठ जाता है। एंड जो 2 लड़कियां थी ना, बहुत लंबे लंबे कोट आपने देखे हैं, जो बहुत ही ज्यादा बर्फीले इलाके होते हैं तो वह लंबे लंबे कोट्स पहनते हैं। तो उन्होंने लंबा कोट पहना था और लंबे कोट की जो पॉकेट थी ना, वो 2 लड़कियां वहां पे लटक रही थी एंड बाकी 2 लड़के आसपास खेल रहे थे उनके। तो कितने हो गए टोटल? 5 बच्चे हो गए, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 23 आई होप सभी सॉल्व करते जा रहे हैं। टिक और क्रॉस करते जाना अपने आंसर को, बिकॉज एंड में आप सभी को अपने स्कोर मेरे साथ शेयर करने हैं। चलिए, व्हाट वाज मैकडोनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन? मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे? रग्बी, चेस, क्रिकेट, टैग। तो देखो, सवाल का जवाब वही है लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग है। सो पर्पसली आई हैव केप्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि वो स्टूडेंट जो कहते हैं मैम सवाल पूछने का तरीका बदल दिया तो हमने आंसर नहीं दे पाया, तो ऐसा नहीं होता। देखो, एग्जामिनर आपसे कान इधर से खींचे या इधर से खींचे, आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें पूछ रहे हैं कि मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टैग। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। Who was मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड कहा था, तो बर्गर कंपनी मत लिखाना है ना। मैकडोनल्ड कौन थे? केजियाज अंकल, केजियाज टीचर, केजियाज ग्रैंडफादर या केजियाज नेबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। What did केजिया think of her father? केजिया अपने पापा के बारे में क्या सोचती थी? A, he is a very good father. B, he loves children. C, he is very harsh. Or is it D, all of the above? तो यहाँ पे केजिया अपने पापा के बारे में क्या सोचती थी? तो शुरू से यही बात थी, वो ये मानती थी उसके अपने पापा के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स थी। उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कठोर है, पूरे टाइम डांटते रहते हैं मुझे, पूरे टाइम जो है ना कुछ करने के लिए मना करते हैं। सो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ही इज वेरी हार्श। हार्श का मतलब ये किसी का नाम नहीं है ना, हर्ष नाम के लड़के कुछ हो जाते हैं भाई। यहाँ पे इंग्लिश में हार्श का मतलब होता है कठोर, है ना। तो केजिया को क्या लगता था कि उसके पापा बहुत ही ज्यादा कठोर हैं या फिर सख्त हैं। ओके, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 26। What did Kezia's mother ask her to make? केजिया की जो ग्रैंड मदर है ना, What did Kezia's grandmother ask her to make? उन्होंने उसे क्या बोला बनाने को दादी माँ ने? चपाती, स्नैक्स, अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन या डी नन। सो वी ऑल नो उसके फादर का बर्थडे था केजिया के। कब था? दादी माँ बताती हैं बेटा अगले हफ्ते, है ना, नेक्स्ट वीक। तो उन्होंने सलाह दी केजिया को कि तुम क्या बनाओ उनके लिए? अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। So option C is the correct answer. Moving on, question number 27. What did Kezia's father do on Sundays? मम्मी के लिए तो बता दिया कि मम्मी संडे को क्या करती थी, बढ़िया पढ़ती थी। अब यहाँ पूछा जा रहा है केजिया के पिताजी यानी उनके फादर क्या करते थे संडे को? A, he used to have a sound sleep to take rest. B, he went for movies. C, he used to visit his friends या D, gossip. Gossip यानी बातचीत करते थे वो, है ना, इधर उधर की बात करना, है ना, चैटिंग करना, या दोस्तों को साथ दोस्तों को विजिट करते थे, या मूवी देखने जाते थे, या बहुत ही साउंड स्लीप। साउंड, यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज़ नहीं होता है, साउंड स्लीप का मतलब होता है अच्छी नींद, है ना, अच्छी या फिर मीठी नींद कहते हैं जैसे। सो ऑब्वियस सी बात है उसके पापा को बहुत ज़्यादा वो काम से थक जाते थे, तो हम सबके लिए भी यही है ना, संडे एक दिन होता है रविवार जिस दिन हम आराम करते हैं, राइट। सो क्या करते थे वो? ही यूज्ड टू हैव अ साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट। वो संडे को क्या करते थे? अच्छी नींद लेते थे आराम करने के लिए। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डिड केजिया's फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? केजिया के पापा जो हैं अपने ऑफिस से निकलने से पहले, है ना, ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे वो? A, वेंट टू द टेम्पल, मंदिर जाया करते थे। B, टच्ड हिज मदर्स फीट यानी अपनी माता जी के पैर छुआ करते थे। C, took a walk, एक वॉक के लिए जाया करते थे, सैर के लिए। या D, he used to kiss केजिया before going to office, या फिर वो अपनी छोटी बेटी केजिया को एक छोटी सी किस देके जाते थे ऑफिस जाने से पहले। सो वी ऑल नो क्या करते थे वो जो अपनी बेटी से देखो बहुत प्रेम करते थे, तो वो क्या करते थे? he used to kiss केजिया before going to office. Alright, चलिए, क्वेश्चन नंबर 29. Why does grandmother ask the little girl to make a present for her father? दादी माँ ने केजिया से क्यों कहा कि तुम अपने पापा के लिए एक गिफ्ट बनाओ? A,
his birthday was approaching next week. B, he was going on a tour. C, his anniversary was coming. या D, he was going to retire. तो उनका जन्मदिन था अगले हफ्ते, या वो एक टूर पे जा रहे थे, उनकी एनिवर्सरी आ रही थी, या फिर वो रिटायर होने वाले थे अपने ऑफिस से. सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि उनका बर्थडे था अगले हफ्ते, इसलिए उसकी दादी माँ ने कहा कि तुम एक गिफ्ट बनाओ. चलिए आ जाते हैं फाइनली आखिरी सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 30 विच सेज व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर. केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? ए, ही यूज्ड टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्स इन हर. क्योंकि वो उससे बहुत ही रूड तरीके से बात करते थे, कठोर तरीके से, और हमेशा उसके फॉल्ट यानी कुछ ना कुछ उसकी गलतियां वो निकालते रहते थे. या फिर इट्स ऑप्शन बी, शी थॉट दैट ही वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन. क्योंकि उसे लगता था कि पापा जो है ना बहुत ही कठोर दिल के हैं वो, राइट, मतलब उनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है. ऑप्शन सी, वंस ही बीट हर फॉर टियरिंग हिज पेपर. क्योंकि उन्होंने उसको मारा था, मार लगाई थी स्केल से, क्योंकि जब उसने उनके कागज फाड़ दिए थे. या डी, ऑल ऑफ द अबव. तो केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? क्लियरली ये सारे ही रीजंस बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब उसकी गलतियां निकालते थे, उससे गुस्से में बात करते थे, और उसको ये लगता था कि ये तो बहुत ही हार्ड हार्टेड मैन है, बिल्कुल ही रूड है, और उसको मार भी पड़ी थी क्योंकि पेपर फाड़ने के लिए, तो वो और ज़्यादा डर गई थी. सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. आई होप सभी ने अपने आंसर्स जो हैं नोटबुक में लिखे होंगे. जो आंसर करेक्ट थे उनके सामने टिक लगाया होगा, एंड जो गलत होंगे क्रॉस लगाया होगा. तो इसके साथ आप जो है ना सिंपली अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो. स्कोर कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. आपके जितने भी मार्क्स आए हो, टोटल 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. आपके जितने भी हो, डोंट वरी कि मैम 20 आए, बहुत कम आए, 25 आए, 29 आए, इससे भी कम आए. वट एवर योर स्कोर इज, एट द बॉटम यू कैन फाइंड अ कॉमेंट सेक्शन, है ना. आपको नीचे कमेंट सेक्शन मिल रहा होगा, वहां पे आप अपने स्कोर लिख के जो है कमेंट कर दीजिए. ये स्कोर मैं क्यों मंगाती हूँ? ताकि क्या है ना कि हम अपनी प्रोग्रेस जो है ना चेक करते जाएं कि यार आज इस एमसीक्यू में हमारा इतना स्कोर आया है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स. क्विकली कमेंट करो. एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं ना क्लास 9 के, सबके साथ शेयर करो, ताकि सब जो है अपना नॉलेज और ज़्यादा बढ़ा पाएं. मैं एक बार फिर से बता दूं आपको हमारे चैनल के बारे में. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये आपको प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन. आप किसी भी बोर्ड की यहाँ पे बात करो, कोई भी टाइप का कोर्स हो, ओलंपियाड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सब हम कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो देखने के बाद हम आपसे किसी भी टाइप का कोई चार्ज मांगे. हमारा गोल ये है कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है सब तक पहुंचनी चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम. मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय.